नमस्कार किसान साथियों। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और अभी जो अपन गेहूं वैरायटी देख रहे हैं ये है GW 513। और बालिया से ही इसका अपन पहचान सकते हैं। इसकी बालियाँ काफ़ी लंबी होती है और प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा इसका रहता है। बात करें इस गेहूं की टिलरिंग की तो काफ़ी शानदार टिलरिंग है इस गेहूं की। और बालियाँ अभी गले तक जो बाकी 70 से 80% बालियाँ उसके ऊपर निकल चुकी है और 15 से 20% इसमें गले पे है। इस सिंचाई के बाद अपनी सारी बालियाँ निकल जाएगी और दाने भराने का काम चालू हो जाएगा। बाकी हाइट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। और हवा इतनी तेज़ चलने के बाद भी आड़े गिरने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ से ही अपन समझ सकते हैं कि इस पौधे में कितना दम और कितनी जान है। किसान साथियों, दाने की बात करें तो एक बाली में 70 से 80 दाने आराम से होते हैं इसमें। और पिछले साल भी 17 कुंटल से 18 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन इसने दिया था। इस वर्ष देखते हैं कैसा क्या होता है इसका उत्पादन। बात करें इस गेहूं की बुआई की तो अपन ने पलेवा करके बुआई करी थी। किसान साथियों, पलेवा करने के 20 दिन बाद, बुआई करने के 20 दिन बाद अपन ने इसमें पहली सिंचाई करी थी। और फिर 15 से 17 दिन के बाद फिर इसमें दूसरी सिंचाई करी थी। और पहली और दूसरी सिंचाई, दोनों सिंचाई में अपन ने इसमें यूरिया का छिड़काव करा था, दानेदार यूरिया का, ताकि इसमें जो पिलासपन है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए और गेहूं में जो नाइट्रोजन की कमी है वो ख़त्म हो जाए। और अब तीसरी सिंचाई फिर अपन ने करी थी दूसरी सिंचाई के 20 दिन बाद। अब अपन चौथी सिंचाई कर रहे हैं। बाकी प्लॉट में आप देख सकते हैं बालियाँ पूर्ण रूप से निकल चुकी है और बालियों की साइज कुछ इस तरह से है। किसान साथियों, अभी फ़िलहाल अपन को इस गेहूं में कोई इल्ली या दूसरे प्रकार का फंगस देखने को नहीं मिला। अगर इल्ली या फंगस टाइप दिखता है या पिलासपन आता है तो हम इसमें फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे और इल्ली का दवाई का भी स्प्रे कर सकते हैं। पर फिलहाल अपने को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर दिखेगा तो अपन ज़रूर इसमें स्प्रे कर देंगे। और किसान साथियों, दाने भरते वक्त आपको सिंचाई करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि दाने भरने में अगर पानी की कमी हो जाती है तो पानी के स्ट्रेस के कारण जो दाने होते हैं वो छोटे हो जाते हैं या पतले रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी जो भी गेहूँ होते हैं जिनकी हाइट 80 से 85 सेंटीमीटर के अंदर रहती है वो गेहूँ आड़े नहीं गिरते और उनका जो पौधा होता है मजबूत होता है। लेकिन लोकवन और जो अपना पूर्णा 1544 है उनकी हाइट 90 से 95 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। और उसी के चलते जब हवा ऐसी चल रही है तो अपन को उसमें सिंचाई का काम रोकना पड़ा, क्योंकि बड़ा जो गेहूँ हो जाती है, ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है तो वो कहीं ना कहीं अपने को दिक्कत दे देते हैं। और ज़्यादा हाइट बढ़ जाने के कारण वो लेट जाते हैं और इससे हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। बाकी आप देख सकते हैं हवा अभी चल रही है। तो जैसे ही सारी बालियाँ निकल जाएगी और साथ साथ इसमें दाने भरने का भी काम चल रहा है। बालियाँ आप देख सकते हैं। और ये जो छोटी वाली बालियाँ ये भी 4 से 5 दिन में पूर्ण रूप से बाहर आ जाएगी। किसान साथियों, बुआई के समय ही अपन ने इसमें 12-32 का 16 का जो बेसल डोज था वो अपन ने डाल दिया था, ताकि जो जड़ों में कहीं ना कहीं कोई कमियां हो जाती है पोषक तत्वों की तो वो पूरी हो जाए और इस गेहूं की चाल चलन व्यवस्थित हो सके। बाकी गेहूं में मुझे कोई डाउट नहीं लगा, काफ़ी शानदार गेहूं है। बालियाँ से ही अपन देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी बालियाँ है। अगर जितनी बड़ी बाली होगी उतना ज़्यादा उत्पादन होगा। किसान साथियों, इसकी मोटाई थोड़ी कम है। और जो दूसरे गेहूँ होते हैं उनकी मोटाई ज़्यादा होती है, बाली छोटी होती है, लेकिन इसमें मोटाई कम है और लंबाई ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा अपने को फ़ायदा मिल सकता है। बाकी जो फ्लैग लीफ होता है काफ़ी मोटा इसका होता है, 1.5 इंच 1-1.5 इंच का इसका जो फ्लैग लीफ होता है वो काफ़ी अच्छे से पोषक तत्वों को स्टोर करके रखता है। और जैसे ही बालियाँ निकलती है इसको जो पोषक तत्व सारे दाने तक या बालियाँ तक पहुँचाते हैं और दाने भरने में काफ़ी मदद करता है। किसान साथियों, इस स्टेज में आकर ये जो फ्लैग लीफ होते हैं ये कड़क हो जाते हैं और साइड में गिरने लग जाते हैं। जैसे जैसे बालियों में दाने भरने लग जाएंगे जो पत्ते होते हैं वो गिरते जाएंगे, नीचे हटते जाएंगे, ताकि और आखिरी में फिर अपने पास सिर्फ बालियाँ और वो पौधे रह जाएंगे, सारे पत्ते गिर जाएंगे। और कहीं ना कहीं अभी जब 10 से 12 दिन बाद गेहूं में जो पकने वाला पिलासपन होता है वो आने लगेगा। जैसे ही गेहूं 100 दिन का होगा, आज से 15-17 दिन बाद गेहूं में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पिलासपन होगा। जो पकने का पिलासपन होता है उससे डरे नहीं, ये कोई आम बात होती है। बाकी जो रेगुलर जो गेहूं के खेती करते हैं उनको
सारी जानकारी गेहूं के बारे में पर्याप्त और प्राप्त होती है। इसकी जो बाली है उसमें दाने में दाने का गैप थोड़ा ज़्यादा है। कहीं ऐसी जो बालियाँ होती है जिनमें दाने से दाने का बिल्कुल चिपक के रहती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गैप है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी ध्यान ज़्यादा देती है। फिलहाल बुआई अपन ने करी थी किसान से, तो इस गेहूं की जो बुआई करी थी अपन ने लाइन से लाइन की दूरी रखी थी 9 इंच, और वो इसलिए रखी थी कि जब इस समय पे हवा चलती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हवा गुजरने के लिए एक लाइन बन जाती है। इससे जो गेहूं होता है वो आड़ा नहीं गिरता और अपने को काफ़ी मदद मिल जाती है। बाकी इसमें जैसे ही इल्ली या कुछ होगा फंगीसाइड का स्प्रे हम कर सकते हैं। फ़िलहाल अपन को इल्ली नहीं दिख रही है और ना ही कोई रोग दिख रहा है। इस वर्ष जो धूप और ठंड का जो कॉम्बिनेशन रहा उससे कहीं ना कहीं अपने को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। किसान साथियों, बीच बीच में भी दिन में काफ़ी गर्मी बढ़ गई थी, उसी के चलते गेहूं में पिलासपन भी आ गया था, लेकिन अब वो ठीक हो चुका है। और रात की जो ठंड है वो काफ़ी कारीगर होगी, क्योंकि ठंड गेहूं को दाने भरने में काफ़ी असरदार होती है और काफ़ी मदद करती है। गर्मी से क्या होता है, जो दाने भरते हैं उसमें पोषक तत्व की कमी रह जाती है, लेकिन ठंड क्या करती है, जो उसकी प्रोसेस है थोड़ी सी बढ़ा देती है। अगर दाने भरते वक्त भी अगर इसमें पाला गिर जाए या ज़्यादा ओस गिरे या मौठा गिर जाए तो कहीं ना कहीं अपने को नुकसान देखने को मिल सकता है। पिछले वर्ष भी जब दाने भर रहे थे और पाला गिर गया था तो अपने जो गेहूं थे उनके दाने जल गए थे या काले पड़ गए थे, और कहीं कहीं गेहूं ऐसे भी थे जिनमें दाने भी ठीक से नहीं भर पाए थे। तो ऐसी कई इन्वायरमेंटल दिक्कतें अपने को देखने को मिलती है खेती में, जो कि अपन कुछ नहीं कर सकते, वो नेचर पे डिपेंड करता है। बाकी हम अगर पूरी कोशिश करें तो अच्छा उत्पादन गेहूं का ले सकते हैं। बाकी इसमें बालियाँ भी थोड़ी थोड़ी कम दिख रही है। इस सिंचाई के बाद इसमें अपने को 100% सारी बालियाँ निकलती दिख जाएगी, क्योंकि कहीं कहीं मैंने आपको बताया जो बालियाँ ये कुछ नीचे वाली बालियाँ भी इस सिंचाई के बाद पूर्ण रूप से ऊपर निकल जाएगी और अपना प्लॉट व्यवस्थित दिखने लगेगा।